बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही फेमस खलीफा नान खताई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये नान खताई की ख़ास बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हम करेंगे वो तमाम के तमाम आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बाजार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नान खताई इतनी खस्ता, ताज़ा, मज़ेदार और डेलिकेट बन के तैयार होती हैं कि अगर आप मेहमानों को भी चाय के साथ सर्व करने के लिए रखेंगे तो वो ये गैस ही नहीं कर पाएंगे कि इन्हें आपने घर में तैयार किया है। अगर आपने घर वालों को या फिर आने वाले मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो आज ही बनाएं और सबका दिल जीत लें। तो चलिए आइए पाकिस्तान की बहुत ही फेमस खलीफा नान खताई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लाहौर की मशहूर खलीफा नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1/3 कप बादाम ले लिए हैं, यानी कि ये 25 से 30 अदद बादाम होंगे। इनके हमने छोटे टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि एक बादाम में से हमने 3-3 पीस कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे ही बादाम छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अभी हमने इनको साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल रख ली है और बोल के अंदर मैं रख रही हूँ स्ट्रेनर। अब मैं शामिल करूँगी 1.5 कप मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर, और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप बेसन। दोनों चीज़ों को हमने छान लेना। मैदे को और बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए मैदे के अंदर। अब यहाँ पर मैंने पिसी हुई शुगर ले ली है। ये मैंने ले ली है 1 कप से थोड़ा सा कम। ये ऑलरेडी मैंने छान कर रखी हुई थी। इसको हमने ऐड कर लेना है। बेकिंग पाउडर हमने ले लेना है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा हमने ले लेना है 1/4 टीस्पून। और ये जो हमने बादाम काट कर रखे हैं इनको भी हमने शामिल कर लेना है। मिक्स कर लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। शुगर को हमने पाउडर बनाकर ही डालना है। मैंने बस मिक्सी जार में 1 कप शुगर को लेकर ग्राइंड कर लिया था, आपने भी ऐसे ही करना है। मिक्स करने के दरमियान यहाँ पर मैंने लिया है इलायची का पाउडर। ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके साथ नान खताई के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। ये मैंने ले लिया है 1 कप, लेकिन मैंने मेल्ट करके मेजर करके कप में डालकर तो इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया था। आपने भी बिल्कुल मेल्ट किया हुआ गर्म घी नहीं लेना, इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला आपने घी लेना है। ये हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अब करते हुए मैदे के अंदर शामिल करते जाना है और इसको हमने एक डो फॉर्म में गूंद लेना है। इसको जब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे फिर थोड़ा सा और डालेंगे। सारा घी एक ही दफ़ा नहीं हमने डालना। देखिए इस तरह का हो गया। अब हम इसमें से 2-3 टीस्पून और डाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने मेल्ट करके घी डाल लिया तो मेजरमेंट में फ़र्क आ जाएगा। अच्छे तरीके से हमने इस तरह मसलते भी जाना है ताकि सारा जो घी है वो मैदे के अंदर तक चला जाए। अब ये देखें, थोड़ी सी देखें मुट्ठी सी मैं बना रही हूँ तो बन रही है, लेकिन खुलती जा रही है, स्टिल ये बिखरती जा रही है। तो हमने क्या करना, ये जो रिमेनिंग हमारे पास घी है ये भी हमने ऐड कर लेना। वीडियो को आपने गौर से देखना है और एंड तक फॉलो करना है। पूरा 1 कप घी डालने के बाद अब यहाँ पर आप देखें, जब हम बोल सा बना रहे हैं ना, देखें ये अच्छे तरीके से बन रहा है और ज़रा भी ये बिखर नहीं रहा, स्टिकी सा हो गया। ये अब रेडी है। अब जिस चीज़ के अंदर हमने नान खटाई को बेक करना है, अब इसके ऊपर हमने इस तरह किचन फॉयल लगा दी है। इसको हमने ग्रीस नहीं करना, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने थोड़ा सा इस तरह हाथ के अंदर डो को लेते जाना और इसको राउंड सा इस तरह बोल सा बना लेंगे। फिर हम अपने हाथों के साथ इसको प्रेस कर लेंगे और इसको शेप दे लेंगे। ये नान खताई थोड़ी सी बिस्किट की निस्बत मोटी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मोटी नहीं, बस इतनी सी। बादाम आपने ज़रूर ऐड करने हैं क्योंकि बादाम ही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। और बादाम देखें दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बस इसी तरह हमने खताइयाँ बनाते जाना है और रखते जाना है। तो मैंने अब ये रेडी कर ली हैं। थोड़े थोड़े फासले पर हमने रखना है ताकि इनको फूलने के लिए भी स्पेस मिल सके। अब इनके ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडे की जर्दी ले ली है। सफ़ेदी नहीं हमने ली, सिर्फ जर्दी मैंने ली है। इसको हमने बीट कर लेना। अगर आपको एग नहीं पसंद तो आप
मिल्क भी लगा सकते हैं। ब्रश के साथ हमने नान खटाई के ऊपर लगा लेना है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे। इसके साथ नान खटाई की जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। अब इनको बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। ये मेरे पास स्पेयर कुकिंग पैन है, मैंने बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है। अच्छे तरीके से मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर रख लेंगे एक स्टैंड। अब हमने ये हमारी जो बेकिंग ट्रे है इसके अंदर हमने आहिस्ता से रख लेनी है, हाथों को हमने बचाना है। अब हमने कवर कर लेना और हमने इनको बेक होने देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए। तकरीबन आधे घंटे तक के लिए हमने इनको बेक करना है। पतीला तो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, ये अभी ओवन बन चुका है तो मैंने फ्लेम को भी मीडियम पर कर लिया है। अब ये जो नान खटाइयाँ जो बच गई थी इनको हमने अवन में बेक कर लेना है। तो इनको बेक करने के लिए मैंने अवन को प्री हीट कर लिया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इनको हमने बेक कर लेना। ये थोड़ा सा मेरे पास मिक्सचर बच गया था तो मैंने छोटी सी नान खटाई भी बना ली है इसके साथ। बस हमने इसको अवन में रख लेना। इसको हमने बेक करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अवन वाले अपने नान खटाई हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें परफेक्टली ये डन हो चुके हैं। कलर आप इनका देख सकते हैं। इनको अभी हमने बाहर निकाल लेना। अब ये जो हमने पॉट के अंदर अपनी नान खटाइयाँ बनाई हैं ये भी देखें माशाल्लाह बन के रेडी हो चुकी हैं। इनका भी कलर आप चेक कर लें कितना नाइसली आया है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब हमने बहुत ही एहतियात के साथ हाथों को बचाते हुए इनको निकाल लेना। माशाल्लाह से देखें इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। इनको भी हमने थोड़ा सा ठंडे होने देना है। अगर हमने अभी गरम गरम को टच कर लिया तो ये टूट भी सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट बन के रेडी हुई हैं। कलर आप देख लें, ये जो अवन में मैंने बेक की हैं इनका कलर थोड़ा सा लाइट आया है क्योंकि वो अवन की वजह से, अवन की हीट और पैन की हीट में फ़र्क होता है। और ये जो हमने पॉट के अंदर बनाई हैं इनका कलर थोड़ा सा स्लाइटली डार्क आया है। अब ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं तो अभी हमने क्या करना है इनको इस तरह निकाल लेना है। इस तरह हमने कोई शार्प सी नाइफ ले लें, स्पैचुला ले लें, उसके साथ फिर हमने इनको निकालना है। ये मेरी छोटी सी देखें कितनी क्यूट सी बनी है। माशाल्लाह देखें कितनी नाइसली ये डन हुई हैं। बस इस तरह अब हमने इनको सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लेना है। देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है, खस्ता है, क्रिस्पी है। आपने एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगी। माशाल्लाह से इतनी ये खस्ता बनी है, हाथ लगाने से ही ये टूटती जा रही है, रुई की तरह बाहर से लग रही है। देखने वाला और खाने वाला ये गैस ही नहीं कर पा सकेगा कि इन्हें हमने घर में तैयार किया है। आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखें कितनी परफेक्टली डन हुई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी खस्ता और ये क्रिस्पी बनी है। देखें कितनी ये परफेक्ट बनी है कि हाथ लगाने से ही टूट रही हैं। ज़रा भी ये सख्त नहीं बन के रेडी होती। खताई हमेशा सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बिस्किट और खताई में फ़र्क होता है। आपने अगर घर वालों को और मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो आज ही बनाएं और सबका दिल जीत लें। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।